इजराइल को अपने दुश्मन याह्या सिनवार की एक शर्त को मानना पड़ा। आइए ये भी आपको बताते हैं। सिनवार की शर्त क्या थी, इजराइल को वो क्यों माननी पड़ी, बहुत अहमियत रखती है। 4 दिन के युद्ध विराम में 6 घंटे के लिए गाजा एयर स्पेस में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। यानी देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि इजरायली ड्रोन अब आसमान में नहीं उड़ेंगे। 6 घंटे के लिए इस पर पाबंदी लगेगी। इजरायली सेना बंधकों की लोकेशन नहीं जान पाएगी इसकी वजह से। जी, और हमास के कब्जे में देखिए कितने विदेशी नागरिक हैं, ये भी नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं। अर्जेंटीना के 15, फ्रांस के 14, थाईलैंड के 14, अमेरिका के 10, रूस के भी कई नागरिक हैं, 4 नागरिक हैं। इसके अलावा देखिए जो जानकारी है वो ये कि 4 दिन के युद्ध विराम में 6 घंटे के लिए गाजा एयर स्पेस में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। तो तमाम शर्तें हैं और इन शर्तों को कैसे अमल में लाया जाएगा अब ये देखना होगा। इजरायली सेना बंधकों की लोकेशन नहीं जान पाएगी, गुप्त सुरंगों का पता लगाना भी काफी मुश्किल होगा, ये सारी बातें भी हैं। और देखिए एक अहम खबर, सीज फायर की घोषणा के बीच हमले और तेज हुए हैं। इजराइल हमास दोनों ने हमले तेज किए हैं। कई शहरों में बज रहे हैं एयर अलर्ट सायरन। उत्तर से दक्षिण गाजा तक इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी है। हमास भी इजरायली शहरों को बना रहा है निशाना। और अब इजराइल से लौटे हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव खबर। जानकारी ये मिल रही है कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंधकों के मुद्दे पर भिड़े रूस और अमेरिका, अपने नागरिकों को पहले छुड़ाने पर भिड़े अमेरिका और रूस कतर और मिस्र के जरिए बना रहे हैं दबाव। दूसरे यूरोपीय देशों और थाईलैंड ने भी इस पर संपर्क किया है। पहले 50 लोग हमास के कब्जे से छूटेंगे। और आइए जरा देखते हैं कि हमास के कब्जे में इजरायलियों के अलावा किन किन देशों के बंधक हैं। ये देखिए ये ग्राफिक्स हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं क्योंकि इन तमाम मुल्कों के कई लोग इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। अर्जेंटीना के 15, फ्रांस के 14, थाईलैंड के 14, अमेरिका के भी 10 लोग हैं जो कि बंधक हैं। रूस के 4 लोग, ऑस्ट्रेलिया के 3, ब्राजील के 3 और कनाडा के 3 नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। और इस डील के बाद ये उम्मीद जगी है कि इनमें से कुछ बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर है, इजराइल की हमास को सख्त चेतावनी सामने आई है। हमास को गलती ना करने की चेतावनी दी गई है। छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ेगी, ये कहा है आईडीएफ ने। शर्तों की जरा भी ना हो अनदेखी, आईडीएफ की तरफ से हिदायत दी गई।